है यहाँ पधारने पर आप सबका स्वागत करता हूँ। और जितने भी दर्शकगण मेरे सम्मानित मतदाता आपके चैनलों के माध्यम से इस प्रोग्राम को देखते हैं, सबको हाथ जोड़कर प्रणाम। आज आदरणीय साथियों को पत्रकार वार्ता करने के लिए इसलिए बुलाया, आपको कष्ट दिया कि पिछले दिनों एक याचिका दायर की थी चुनाव आयोग को फर्जी जानकारी देना, और माननीय विधायक महोदय ने कोई सबूत पेश करने के बजाय, अपनी सफाई देने के बजाय लिपापोती करते हुए दिखाई दिए गए। किसी को एसपी कह दे, किसी को डीसी कह दे, दुलीचंद नाम हो डीसी कह देंगे, जेपी नाम हो, सतप्रकाश नाम हो उसको एसपी कह देंगे, कोड नेम में कहते हैं गांव में। लेकिन पूरे विधानसभा क्षेत्र और प्रदेश के अंदर अपने पोस्टर खुद लगवाना और अपनी पीठ आप थपथपाना, ये किसी और ने नहीं बोला था, बल्कि उन्होंने बादली विधानसभा की डॉक्टर लगाकर धूल झोंकने की कोशिश की थी। और जनाब कह रहे थे मैं पागलों का इलाज करता हूं। बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर एक सम्मानजनक पद है, सम्मानजनक व्यक्तित्व होते हैं, और कई बार तो भगवान का रूप सिद्ध होते हैं समय पर जब इलाज कर देते हैं तो, और बहुत से लोगों की जान भी बचाते हैं। लेकिन इस तरह के जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं वो स्वस्थ सेवाएं देने के नाम पर लोगों के जीवन से खिलवाड़ करते हैं, लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ करते हैं, और अपने निजी स्वार्थों के लिए, चंद पैसों के लिए जनता को और अत्यधिक स्वास्थ्य उनके से खिलवाड़ करने का काम करते हैं। खैर छोड़िए, वो कह रहे हैं कि मैं ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहता, हम भी नहीं चाहते ऐसे लोगों के मुंह लगना। लेकिन हमारा दायित्व व्यक्तिगत कोई न द्वेष है, न कोई दुर्भावना है। राजनीतिक आधार पर जिस तरह के हथकंडे स्टंट इन्होंने अपनाए थे और बादल हल्के की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की थी, आज जनाब ये भी कहते सुने गए कि मेरे माता पिताजी असली, मेरा परिवार असली, मैं असली, मेरा बादली विधानसभा असली। 100% सही है ये बातें। उनके माता पिताजी स्वर्गीय हैं, उनके चरणों में पुष्प अर्पित और हाथ जोड़कर नमन। इनके पिताजी समाज सेवक थे, महान व्यक्तित्व के धनी थे, और इनके माताजी भी लक्ष्मी स्वरूप थी। वो हमारे लिए भी आदरणीय है, पूजनीय है। घर में इसकी किसी की बात नहीं। अच्छे भाई, और बादली विधानसभा तो है ही मान, जब ऐसे ऐसे निखट्टू हो गए झांसे मार जाता है और रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जिता देते हैं। तो साथियों, माता पिता हो जन्म देने के, नहीं कर्मों के साथी। माता पिता तो ये चाहते हैं मेरी संतान सच बोल है, देश सेवा में समर्पित रहे, अच्छे अच्छे काम करे। पर इस तरह की जो झांसा देने की कार्रवाई करते हैं, और जो बोए पेट में मुड़ के तो आम कटे तो खा, तो जो ये कार्रवाई, फर्जी कार्रवाई, बादली हल्के की आंखों में धूल झोंकने की कार्रवाई, बादली हल्के को गुमराह करने की कार्रवाई, अपने निजी स्वार्थ के लिए बहकाकर चंद वोटे हासिल करने के लिए नौजवानों को गुमराह करने की कार्रवाई, पथ भ्रमित करने की कार्रवाई। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि किंतु परंतु इधर उधर की बात ना कर, पहले ये बता कारवा कैसे टूटा। ये 12वीं की जो जानकारी है वो मैंने आपको दे दिया। क्लैरिकल मिस्टेक नहीं, बल्कि शब्दों में भी, अंकों में भी जो शपथ पत्र दिया जाता है वो स्थापित किया जाता है, और वकील भाई बुद्धिमान प्रकोष्ठ के होते हैं,
आदरणीय है वकील भाई को जो भी उम्मीदवार होगा, चाहे आप हो या मैं, चाहे अन्य कोई हो, या स्वयं भाई साहब रहे हो, जो वकील साहब को हम जानकारी देंगे वो वकील साहब नहीं लिखते, वकील साहब टाइप वाले के पास भेजते हैं चिट्ठी बनाकर, और वो टाइप वाला उसको टाइप करके देता है, फिर स्वयं वकील साहब पढ़ते हैं, और जो भी उम्मीदवार होगा पंचायत मेंबर से लेकर लोकसभा तक का हो, चाहे एमएलए का हो, जिला परिषद का हो, सरपंची का हो, ब्लॉक समिति का हो, वो सब उसको पढ़ के सुनाया जाता है, और फिर वो हाँ कहता है। उसमें हार ना भी लिख रखा है, और इसमें तो अंकों में शब्दों में दोनों में लिख रखा है, शपथ पत्र के अंदर है एफिडेविट में। एक ही डेट में जनाब पहले 12वीं पास थे 2014 में, और उसके बाद में जनाब 10वीं पास हो गए, और एक ही दिन में एक ही सन में 3 क्लास पास भी कर गए और उल्टे भी आ गए। तो खैर ये सब जनता समझ चुकी है कि सच्चाई क्या है, पर मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि जनाब कह रहे हैं मैं पागलों का इलाज करता हूं। भाई पागला की डिग्री दिखा दे। परिवार वालों ने लिया, पूजनीय माता पिता का भी जिक्र कर दिया, बादली हल्के का भी कर दिया, हमारे लिए भी वे पूजनीय हैं, भगवान उनके चरणों में पुष्प अर्पित भी करते हैं। लेकिन हमने जन्म पत्री नहीं मांगी, ना उससे नुकी, अब तू अपना डीएनए टेस्ट करा के दे, तू कौन है हमने बेरा है, कौन है वो, हमने बेरा है। हमने तो उससे ना जन्म पत्री मांगी, 12वीं की सनद मांगी है, और डॉक्टरी की डिग्री वो कह रहे थे डिग्री 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 कह रहे हैं, और डिग्री नहीं होती, स्कूल के अंदर डिग्री होती है नहीं, ये सबको पता है। हम झूठ साच ना बोलते, हम तो स्पष्ट कहो 10वीं पहला, बाद में प्राइवेट तक कर ली काम चलाऊ, और वो अभी जब कर ली जब बीजेपी की सरकार ने सरपंच भाइयों पर कंपलसरी कर दी 10वीं पास, तो मक्का कदे एमएलए पर लागू ना कर दे, ना तो मन करने की भी जरूरत ना थी, काम चल रहा था। फिर 4 भाइयों ने आप जिसे सलाह दी कि जी आप भी 10वीं पास कर लो, मैंने भी 10वीं पास कर ली। तो आज गुमराह करने की बजाय सही जानकारी दे, और किसी और को परिवार के सदस्य आदरणीयों को कोई जिक्र नहीं है, और ना व्यक्तिगत उससे कोई बात है, सिर्फ और सिर्फ हमारे को कह रहा नकार दिया, पिता पुत्र दोनों इकट्ठे नकार दिए थे। भाई हम तो गरीब घर के बालक, जनता के रहमो करम पर राजनीति करा, वे मेहरबान है तो कर लेंगे, भाई नाराज हैं तो घर बैठे हैं, कोई तकलीफ नहीं। पर मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ साथियों को कि ये प्रजातंत्र है, इसमें ना कोई सीट और ना कोई राजगद्दी, ना सत्ता, किसी की जागीर और बपोती नहीं, ये दादालाई नहीं है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। और हम भी भरोसे के साथ कहते हैं कि अगर इतना बड़ा लीडर है ना तो देख इस्तीफा निर्दलीय चुनाव लड़के देख ले, एक वोट से भी पीछे रह गया था, आजीवन उसकी गुलामी कराएंगे, जुत्ती पालिश कराएं, राजनीति की बात नहीं कराएंगे। समय है, ये उतार चढ़ाव है, मेरे तो आपका ही मारे दुश्मन है। और प्रदर्शन भी कमजोर कैसे रहा कि 2 मेरा गांव है लाडपुर, बादली मेरे लाडपुर में कोई अंतर नहीं, 2 मेरे भाई जो जिनका मौलिक अधिकार था प्रजातंत्र प्रणाली में, दरियापुर में टिकट, लाडपुर में टिकट थे, और 5 टिकट मेरे खुद के गांव में हमारी भाभी चौधरी धीरपाल सिंह की धर्मपत्नी, भाई विजेंद्र माजरा, नार सिंह, रतिराम और नरेश प्रधान, 5, 2 इंडिपेंडेंट और 3 टिकट बादली में, और 2 टिकट मेरे लाडपुर में। तो ठीक है, पार्टी ने धोखा कर दिया, पार्टी ने बहुत बड़ा मेरी पीठ में खंजर घोंपने का काम किया, पर दादालाई थोड़ी है। जो भाइयों ने अवसर दिया उनका बारंबार आभारी हूं, 7 जन्म भी लेकर उनकी सेवा करूं तो उनका भार नहीं उतर सकता। रही इस तरह की बातें कर रहे हैं भाईचारा बिगाड़ने की, हमने भाईचारा जोड़ना सीखा है। जब आदमी पद पर होता है तो छोटी मोटी कुत्ता मर जाओगे बाहर ने आकर डाले जाग रहा है,
इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। पर मैं ये भली बात बताना चाहता हूँ, मैं कुवैतकार सऊदी अरब का नहीं हूँ, बादली का हूँ। और बादली भाइयों की मेहरबानी से आगे बढ़िया, और आज फिर भाई मेहरबान है मेरे ऊपर जिधर जा रहा हूँ मैं राम राम करूँ ना सिर पर उस तब अंदाजा हो जाएगा मेरे भाई मेहरबान है। मेरे दादा का नाम था मोलड़ और मेरे बाप का नाम था रामनड़, जिसने 35 साल तक किसान आयोग का, हरियाणा किसान आयोग का चौधरी देवीलाल ने मेंबर बना था। और साथ ही क्या उनकी दरखास्त 3 पीढ़ी में, साथ ही क्या उनकी दरखास्त भी अगर हमारे खिलाफ कोई होगी, मेरे बाप की, मेरे दादा के कार्यकाल से आगे का तो किसी ने पता क्या हो गया। तो अगर कोई साथ ही क्या उनकी दरखास्त की भी नकल ले आके दे देगा तो जिंदगी में राजनीति करने का नाम नहीं लूंगा। रही बात जिस तरह पैसा जाता है ना, तो वहां थोड़ा उफान भी आता है, नौजवान थोड़ी हवाबाजी में भी आते हैं। ये प्रकृति का नियम है, मेरे घर कर मेरे हल्के का ना है। तो आज जिस तरह से जनाब हरिश्चंद्र बनने का रोल कर रहे हैं, हरिश्चंद्र बनने की डोंग कर रहे हैं, हरिश्चंद्र बनने के दमगजे भर रहे हैं, तो ये बादली विधानसभा पूरी जीवनी जाना है। मैंने बताया था जिक्र ना करे जनाब ने, पाटोदी से वो भी मैं लकड़वा के लाऊंगा और सबूत पेश करूंगा आपके सामने। जनाब ने फार्म भरा था जिला परिषद का, तो जब सरपंच मेंबर पंचायत पर 2 बच्चों की कंडीशन लागू हो गई थी, ये भी हमारे बच्चे हैं, अजीज हैं, भगवान उनकी लंबी आयु और अच्छे पढ़े लिखे अच्छे सबल और सक्षम नागरिक बने। लेकिन जनाब ने वहां भी फ्रॉड किया था, 2 बच्चे भर के चुनाव लड़ा था, 3 बच्चे नहीं भरे थे। तो ये कुछ लोगों की फितरत होती है। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई आप ना डॉक्टरी का ना 12वीं का, और जनाब जो कह रहे थे डिग्री 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 डॉक्टर की तो होती है डिग्री, जो उसने स्वीकार करा कि मैं पागलों का इलाज करने का डॉक्टर हूं, तो वो पागलों का इलाज पागल वाले डॉक्टर की दिखा दे भाई है तो। और भाई झूठ का है सागर बनाना है, बादल हल्के को स्थापित करना है, तो बोल जितनी, कोई किसी पर कुछ थोड़ी लगा सके। आजम खान का लड़का, मैंने 2 डिग्री की जो 2 बात करी थी 2-3 बार रिपीट हुई थी। अब्दुल खान उत्तर प्रदेश राम सुवार विधानसभा से एमएलए था, एडवोकेट की नकली डिग्री दी थी उसने अलीगढ़ की, और उसके पिताजी पर तक केस बने थे, लेकिन उस डिग्री के मामले में वो लंबे समय तक जेल में रहा। जितेंद्र तोमर दिल्ली सरकार का लॉ मिनिस्टर आप पार्टी का, उसने भी एडवोकेट की नकली डिग्री दी थी। जिस तरह जनाब ने 12वीं डॉक्टर का नकली प्रचार प्रसार किया है, उसको भी जेल हुई और घसीट कर ले गए ऑफिस से। और दूसरा पटेल एजुकेशन मंत्री गुजरात सरकार के, वो तो रूलिंग पार्टी है भाजपा की, उसके ऊपर केस दर्ज हुआ है, जेल में गए, जमानत पाए हैं फर्जी जानकारी देने का। और रही एक बात और उठाई थी जनाब ने कि 2000 में के फार्म भरा था। भाई मैं झूठ साच के कारखाने देखो, महाराजा पटियाला का छोरा था कागो ने, अपर दाल रोटी का गुजारा, बाप फौज में सूबेदार तो रिटायर हो गया, वहीं से सेलेक्ट हो गया था, फोरमैन लग गया आसाम बिजली विभाग में, और एसडीओ रिटायर होया। भाई बड्डा दयानंद नाम है, कैप्टन है। दूसरा भाई रेलवे में इंस्पेक्टर तो रिटायर हो रहा है। तीसरा भाई डीडीए में था, 12 साल तक सपोर्ट्स कोटे थे, अपने क्षेत्र का हमने नाम रोशन किया है। जितनी शील्ड सनंद हम जीत के ले रहे हैं, शायद कोई एक गांव या एक गांव से इतने इंडिया की टीम में और हरियाणा प्रदेश में कोई नहीं ले रहा होगा। पहले जब इतनी मूलभूत सुविधाएं खिलाड़ियों को लिए होती नहीं थी,
3 रुपए मिलते थे, घर से भी ले जाते थे जब भी कम पड़ जाते थे, फर्श पर दरी बिछा कर लुटाते थे खिलाड़ियों को। आज भगवान की दया से देश में भी आधुनिकता आई है और खिलाड़ियों के लिए जो सम्मान दिया जा रहा है और जो मूलभूत सुविधाएं दी जा रही है, तो आज उसका परिणाम भी दिख रहा है। चाहे किसी राज्य की सरकार हो, समूचे भारत के अंदर आज खिलाड़ियों का जो सम्मान हो रहा है वो आदरणीय है, और ज्यादा होना चाहिए, और ज्यादा उत्साहवर्धक योजनाएं लेकर आनी चाहिए। तो रही निजी स्टेटस की बात है, तो वो तो भाई साहब मेरा गांव गवांड है, मैं कहता बाहर दूसरे एरिया में जाकर राजनीति थोड़ी कर रहा हूँ, वो बता देंगे। बाकी अपनी पीठ आप थपता वो भाई पाली आदमी थे, भैया की मेहरबानी थे, कर्जा भी सर पे हो रहा था, इस बात में कोई दोहरा नहीं। पर 2000 की बात करी जनाब ने, 2000 में मैंने नोट कर रखा है, कालीचरण कमिश्नर गुड़गांव इनकम टैक्स HSIDC की बिल्डिंग में जो बैठता था दिल्ली रोड पर, गुड़गांव से दिल्ली रोड पर, 1.5 साल तक मैंने तारीख भुगती, पूरा डाटा दिया, और जो जिसके पास उसका सब अधिकारी था उसका तोमर जॉइंट एडिशनल डायरेक्टर, उसके पास तारीख लगी और 1.5 साल तक तारीख भुगती और क्लीन चिट। और को संदेह है तो एक नहीं 100 बार कार्रवाई कर, पहले इसने मेरे पर कार्रवाई की थी इनकम टैक्स विभाग गुड़गांव, जिसकी मैंने 1.5 साल तारीख भुगती और क्लीन चिट मिली है, और मैंने बता दिया कौन सा कार्यालय है, और फिर बता दूंगा और बहुत जानकारी ले लो। और सीए मेरा झाझर में बैठा है, कॉपी चाहिए तो वो काट के दे देगा, कोई से भाई ने चाहिए तो मैं ले आके दे दूंगा। आज मैं ये बताना चाहता हूं कि कोई बात करनी है तो सबूत के आधार पर करो, और नहीं तो जुबानी जंग नहीं, न्यायालय में मिलेंगे, आप अपनी सफाई देना, हम अपनी बात पेश करेंगे, आप अपनी बात करें, वकीलों के बीच में बात चलेगी। एक बात का और खुलासा कर देता हूं कि ये जो कार्रवाई हुई है इसके अंदर चुनाव आयोग को नोटिस हुआ है, हमने चुनाव आयोग को पार्टी बढ़ाया है। अब चुनाव आयोग 2 तारीख या को ढुलमुलिता महीना 20 दिन खींचेगा, प्रक्रिया है। उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को नोटिस दिया है, उसने कहा कि इतनी बड़ी ब्लेंडर मिस्टेक किस तरह हुई, जो आपके अधिकारी थे इसका जवाब दो और उसका जवाब दें। 2 हफ्ते का समय दिया गया था जी भाई साहब, वो पूरा हो गया, उसके बाद कुछ पूरा नहीं हुआ जी, आने वाली 2 तारीख नवंबर भाई साहब। हाँ जी, विधायक जी कह रहे हैं कि मैं कब्र से खोद के हिसाब लूंगा ऐसे लोगों जनता के साथ जो ऐसा करें। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, प्रजातंत्र है ये, ना को किसी ने कब्र के खोद का हिसाब लिया, ना कोई ले सकता। इसी बात तो पहले कर कितने लीडर ने कह रखी मरते, कब्र कुबर तक को ना खोद है ना हिसाब लिया, कब्र ने पक्ष खोद लिए, जब राज आ जाएगा तो घमंड सर नीचा होगा अभिमान का, किसकी कब्र खोदेगा, के कब्र खोदेगा, ये अलुल जलुल बातें हैं, ये तथ्यहीन बातें, आधारहीन बातें हैं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई जो बादली हल्के के साथ आपने फरेब किया और चुनाव आयोग के साथ फरेब किया, वो 12वीं की सनद लिया। हम तो सत्ता मांगत किए कि कब्र ना खुदा ना गड्ढे मुर्दे काटा, हमने तो संकल्प लिया जन सेवा की, रात दिन समर्पित भाव से सेवा कराएंगे, और समय आने पर कोई चोटी मुँह तक आना भाई साहब लाद बदर देंगे, इलाज भी जाना सब तरह से। अगर व्यक्तिगत कहता हो तो जिस दिन जी करे 1 लाख दिखा दे, जरा कहेगा उड़ा जा। जी विधायक जी, पिछले 9 साल के बाद जो है 2014 की आप बात कर रहे हो, 9 साल के बाद अब ये जो कागजात निकल कर आ रहे हैं, 9 साल तक कहाँ थे ये कागज? मैं बताऊंगा जी, अब 2009 में तो उसने फार्म भरा 12वीं भर्ती, 14 में 12वीं भर्ती उसने किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब उसने 19 में फार्म भरा तो वो वापिस हट गए, 10वीं कर दी उन्होंने। तो फिर संदेह हुआ यार ये आदमी 92 में 10वीं कर रहा है, 92 में कर रहा है, 1 दिन में 1 साल में 3 क्लास पास कर गया, यो तो पीटी उषा तो भी तेज बाज लिया।
इसका तो कोई मुकाबला है नहीं, इसकी तो जानकारी लेनी चाहिए। फिर हम जानकारी हासिल की हमने, तो वो तथ्यों के आधार पर ठोस सबूत मिले। अब जिस तरह पत्रकार महोदय ने सवाल किया, भाई आप कहाँ थे, मैं यही था भाई, मैं गया तो उन्होंने कहा जी आपने चुनाव लड़ा, मगर ना ले, फिर कोई बात नहीं, इसका कोई बेनिफिट मिल लगा तो सेकंड रहने वाले को मिल लगा। आपने अगर हल्के को और न्यायालय को अवगत करना है तो थोड़ा टाइम रुको, ताकि वो जो ब्लंडर कर रहा है, वो जो गुमराह कर रहा है, जो नौजवानों को पथ भ्रमित कर रहा है, जो नौजवानों को सबजबाग दिखा रहा है, तो उससे पर्दा उठ जाएगा और इस आदमी की हकीकत का जनता को पता चल जाएगा। नहीं तो ये कहेगा कि जी मैं तो विपक्ष में तो बैठा हूँ, एमएलए तो एमएलए हो, खुद में पावर हो, अगर दम हो तो काम करा ले, किसी की ताकत नहीं होती, स्वयं जाकर कोशिश करेगा काम में रोक दे। अरे एक दूसरे जो व्यक्तिगत प्रयास किए जाते हैं ना, तो कोई किसी पार्टी का नेता होता है, मंच की लड़ाई होती है, व्यक्तिगत पैर रखते ही नहीं जी। जिस तरह से कट्ठे कॉफी पीवे। एक सेकंड पत्रकार मोदी, तो ये मैंने इसलिए डिले कराया कि इसको 4 साल का फुल अवसर मिल जाए कि भी कुछ करके दिखाएगा या नहीं। पर झूठ का सागर उगलता रहा। फिर लास्ट समय में 4 साल पूरे, अक्टूबर में चुनाव हुआ था, इसको पूरे 4 साल का समय दिया और कुछ करे ना, बरगलाने पे लगे रहा जनता को, तो फिर हमने कार्रवाई की है। ये कागज इसलिए सुरक्षित रखे थे। जी बोल रहे थे कि 4 साल से सुनता रहे हम ये बातें, तो और अब है जो उप मुख्यमंत्री घोषणा हुई उससे भी ज्यादा असर पड़ रहा है। उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो कहा गया है कि इस बार जो ब्राह्मण समाज से उप मुख्यमंत्री होगा, उसके बाद उप मुख्यमंत्री क्यों होगा? ब्राह्मण समाज, पहली बात तो मैं जातिवाद की बात नहीं करता जी। मैंने पहले भी आग्रह किया था, इस तरह के सवाल ना ही करो, मेरे भाई हो, मैं आपका भाई हूँ तो अच्छा है। और अब आपने कर भी दिया, तो उप मुख्यमंत्री मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ 30 साल तक काम किया है। आप नोट कर लो, मीडिया वाले हो, हर बात से परिचित हो आप। जब दुष्यंत चौटाला बीजेपी को समर्थन दिया और हुड्डा साहब को नहीं दिया, तो जब बताया जी वो उप मुख्यमंत्री बन गया, तो उनका स्टेटमेंट है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कि ये असंवैधानिक पद है, कुछ नहीं होता डिप्टी सीएम। तो मैं भी ये कहना चाहता हूं, अगर कोई समाज, पहली बात तो जात पात की राजनीति करनी नहीं चाहिए, योग्यता के आधार पर पद मिलने चाहिए, क्वालिफिकेशन के आधार पर, जो मास्टर वर्ग से हो, प्रोफेसर वर्ग से हो, लेक्चरर वर्ग से हो। लेकिन मैं ये कड़वा सच बता रहा हूं आपको, योग्यता के आधार पर कभी पद नहीं दिए जाते, कभी मंत्री नहीं बनाए जाते, कोई भी सरकार हो चाहे किसी भी पार्टी की हो। चाटुकारिता, चापलूसी, और जो नेता सीएम बन जाता है उसकी चाहे झूठी करो वफादारी जो सिद्ध करते हैं, चाहे मेरे जैसे गुट्ठा टेक हो, उनको मंत्री बनाया जाता है। उन डिपार्टमेंटों से उनका कोई सरोकार नहीं। रिमोट कंट्रोल फिर भी सीएम के जो परिवार के सदस्य या खुद मुख्यमंत्री होता है, उसकी जो कार्यशैली है और जो उसके कारंदे हैं उनके हाथ में होता है। लेकिन फिर भी मंत्री बहुत कुछ जिसने करना है वो कर जाते हैं। जिस समय कांग्रेस में आप विधायक थे, उस समय चंद्रमोहन को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, तो ऐसे समय दैनिक पद कैसे हुआ जब हुड्डा सरकार के दौरान हाँ उनको बनाया गया? वो तो हुड्डा साहब बताओ जी, मैं क्या बताऊं? आप मैं तो जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, कांग्रेस में थे ना उस हुड्डा साहब ने जो स्टेटमेंट दी, मैं इसलिए उनका थोड़ी सा किसी ने हटाऊं और बनाऊं। मैं तो सिर्फ एमएलए था, यहाँ तक सीमित था। अभी मेरे हल्के का भला हो, इंडिपेंडेंट विधायक था, किसी जो रूलिंग पार्टी के एमएलए हैं, चाहे विकास की बात हो, चाहे नौकरियों की बात हो, चाहे कोई भी बात हो, उसमें किसी तो पीछे ना रहूं। और जनाब ये भी कहते सुने गए थे, अभी बादली हल्के में क्या होया, एम्स पढ़ा, बादली कॉलेज हमारे भाई ने प्रयास करे थे, 10-12 साल से आदम पढ़ा था, एक भी 4 लाइन रोड और डबल रोड नहीं था। 7 से 8 ITI बनी, 18 स्कूलों को अपग्रेड करवाया। भारत के कपड़े के ऊपर मोहर लगी जापान की, जय बोलो बेईमान की।
HRDF हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड रूलिंग पार्टी के एमएलए बांटते हैं, लेकिन शक्तियों का दुरुपयोग हुआ तो एमएलए क्या करेगा? मैं उस सरकार का भी न्यांग था नहीं था, वह व्यक्ति विशेषण कर दिए, घर का खजाना थोड़ी था, सरकार का खजाना था। और जो जिस हल्के में काम होया, जो जिस हल्के में विकास होया, उस एमएलए की भागीदारी है या नहीं है? प्रजातंत्र है ना। और एमएलए सीएम बनाते हैं, तो एमएलए ने जो सीएम बनाया और उस रूलिंग पार्टी में हिस्सेदारी होगी, जो काम होंगे, तो क्या उस एमएलए की भागीदारी नहीं है? या फिर वो एमएलए दूसरी पार्टी का हो या विपक्ष का हो, तो उसकी ना भी माननी जाएगी। तो हमने तो इतिहास रचा है, आदर्श गांव बनवाए बादली में, पहले परली तरफ था, वहां ITI बनवाई, कॉलेज बनवाए, रोजगारों में किसी से पीछे नहीं रहा, डाटा काट के देख लो। तो हर पहलू पर, और फिर आज भी समर्पित भाव से जनता के प्रति आखिरी सांस तक जवाबदेही है और समर्पित भाव से सेवा करते रहेंगे। अब आप जो कठोर से कठोर पर्सन हो ना, निष्पक्ष भाव से आप पूरे प्रदेश की, देश की जनता को समाचारों से परिचित करते हो, मेरे तभी पूर्ण अधिकार है। प्रायोजित प्रोग्राम नहीं, जो बैंकर से बैंकर पर्सन हो वे पूछो कठोर से कठोर। और दादी, सबसे पहले तो आपने 9 साल की देरी के पश्चात जो है ये सवाल, 9 साल की देरी नहीं, 4 साल की देरी। 2014 की बात थी, उसके पश्चात ये मामला जाता है चुनाव आयोग के खिलाफ, आपने जो है याचिका दायर की है। तो बार बार फिर कुलदीप वत्स को आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों, मतलब बार बार ये कहने पे मजबूर कर रहे हैं कि वो कैमरे के सामने आए या फिर इस तरह का जो है सबूत दे? मैं नहीं कर कि वो सही है। सुनिए जी, मैं नहीं कह रहा चुनाव आयोग को पार्टी बनाया है, गलत जानकारी हमारे विधायक ने दी थी, तो उसका तो जिक्र आप चाहोगे ना चाहोगे जब भी आ जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। वो तो आएगा जिसके नाम पर कार्रवाई होगी, जिसने फर्जी जानकारी दी। और कोई धन्यवाद।